presents Non-Stop 100. नागपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 126वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने दीक्षा भूमि पर लगाया ध्यान, मौन बैठकर बाबा साहब को किया याद। दीक्षा भूमि में ही बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को किया था स्वीकार। प्रधानमंत्री मोदी ने दीक्षा भूमि में मौजूद लोगों से बातचीत की। पीएम के दौरे को लेकर नागपुर में सुरक्षा सख्त। सड़क पर 2200 पुलिस वाले। दोपहर 3 बजे तक नागपुर के ऊपर किसी भी उड़ान पर लगी रोक। नागपुर में आज दिन भर है मोदी का कार्यक्रम। लकी ग्राहक और डिजी धन योजना के तहत मेगा लकी ड्रॉ का होगा ऐलान। संसद भवन में भी मनाई गई बाबा साहब अंबेडकर की 126वीं जयंती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महापुरुषों के नाम पर नहीं होनी चाहिए छुट्टियां। इस दिन स्कूल में बच्चों को महापुरुषों के बारे में दी जानी चाहिए जानकारी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी बाबा साहब को दी श्रद्धांजलि। महागठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान भी किया। बीजेपी विरोधी किसी भी पार्टी के साथ जाने को तैयार। जुड़े दलितों, पिछड़ों वे अपर कास्ट समाज के लोगों को भी मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मायावती ने मुस्लिम उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट दिए जाने को बताया दुष्प्रचार। कहा, यूपी को कभी नहीं बनने दूंगी पाकिस्तान। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। एमसीडी चुनाव के बाद दिल्ली में बनेगा SC/ST कमीशन। वडोदरा में दलित युवा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई। दलित संकल्प भूमि की मांग। झड़प के बीच प्रतिमा के पास पहुंच गया दलित युवक। मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने की दिशा में योगी सरकार आज उठाएगी बड़ा कदम। यूपी और केंद्र सरकार के बीच आज होगा पावर फॉर ऑल एग्रीमेंट। LED बल्ब की तर्ज पर योगी सरकार पूरे प्रदेश में बांटेगी 230 रुपए में LED ट्यूबलाइट्स। 1150 रुपए में मिलेंगे ऊर्जा दक्ष पंखे। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। सेना की जीप बंधा दिख रहा है एक युवक। वीडियो को लेकर उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी, पत्थरबाजी के खिलाफ ऐसी चेतावनी, इसकी होनी चाहिए जांच। वीडियो को लेकर सेना के सूत्रों का जवाब, घटना की जगह और तथ्यों की हो जानकारी। गाड़ी में चुनावी हिंसा को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान। मतदान केंद्र तक लोगों को पहुंचने के लिए पत्थरबाजों को पैसे दे सकती है सरकार, होनी चाहिए जांच। कश्मीर में सैनिकों के साथ बदसलूकी करने वालों को अनुपम खेर की चेतावनी। बोले, भारतीय सैनिकों से पंगा ना लें। अफगानिस्तान में अमेरिका ने गिराया सबसे बड़ा गैर परमाणु बम। नगरहार इलाके में ISIS की सुरंग को बनाया निशाना। अमेरिका ने पहली बार किया मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल। एयरफोर्स स्पेशल ऑपरेशंस कमांड ने MC-130 एयरक्राफ्ट से गिराया। 36 आतंकवादी मरे। पाकिस्तान के तोरखम बॉर्डर से 60 किलोमीटर की दूरी पर गिराया गया यह बॉम्ब। 1.5 किलोमीटर तक सब कुछ तबाह करने की इसकी क्षमता। सूत्रों के अनुसार पाक सरकार को पहले ही दे दी गई थी इसकी जानकारी। बॉम्ब के निशाने पर पाक बॉर्डर के पास वाले इलाके में छिपे ISIS के आतंकवादी सुरंगों और गुफाओं में ले रखी थे इन आतंकवादियों ने शरण। न्यूज मीडिया के अनुसार गुरुवार शाम 7 बजे गिराया गया GBU-43 बॉम्ब। GPS से संचालित था यह विस्फोटक। यादव की फांसी पर अड़ा पाकिस्तान। भारत की आपत्तियों को दरकिनार कर रावलपिंडी में सेना के अफसरों की बैठक। सजा में रियायत न देने का फरमान। पाकिस्तान ने कराई थी भारत में जासूसी। सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर, भारत ने पकड़े थे 27 पाकिस्तानी जासूस। पाकिस्तान से उलट भारत ने पाक जासूसों को मुहैया कराई थी निष्पक्ष कानूनी विकल्प। जासूसों को दी गई थी कूटनीतिक मदद भी। कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा का पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ ने किया बचाव। आज तक से कहा, कानून के तहत ही दी गई है फांसी।
लीगल प्रोसेस है, पाकिस्तान का एक लॉ है, उसको फॉलो करना है। जब तक कि वो लॉ अमेंड नहीं होता है, अगर फांसी की सजा खत्म हो जाती है हमारे लॉ से, फिर नहीं होगी। जाधव को लेकर उत्तराखंड में हल्द्वानी में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, पाकिस्तान का फूंका पुतला। यादव मामले के बीच भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी, पाकिस्तानी यात्रा को बताया खतरनाक, महिलाएं कर लें धर्म परिवर्तन। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का विरोध, साड़ी पहनकर किया मार्च। 32 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं तमिलनाडु के किसान, कावेरी जल विवाद सुलझाने और कर्ज माफी की कर रहे हैं मांग। राजधानी के पौष इलाके दक्षिण दिल्ली में बदमाशों का आतंक, दुकान कर्मचारी पर हमला, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। दिल्ली के जंतर मंतर में लगातार तमिलनाडु के किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस बार साड़ी पहनकर किया उन्होंने प्रदर्शन। राजस्थान के करौली में दुकानदार के साथ खरीदार की मारपीट, 3 लोग घायल। यूपी के बागपत में जिला न्यायालय में तैनात सिपाही ने किया आत्महत्या, सर्विस राइफल से खुद को मार ली गोली। मुंबई से 1 महीने से लापता छात्र को लेकर पुलिस की जांच तेज, इंस्टाग्राम पर उसके 7000 फॉलोअर्स। चंदौली में बीजेपी विधायक साधना सिंह से 10 करोड़ की रंगदारी का मामला, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। पैसों के लेन देन को लेकर सुजीत और फरहान के बीच हुआ था विवाद, फरहान को फंसाने के लिए सुजीत ने उसकी आईडी पर सिम लेकर मांगी थी रंगदारी। वाराणसी में योगी के विधायक ने पुलिस पर लगाया मुख्तार अंसारी के इशारे पर काम करने का आरोप, कहा राम बिहारी हत्याकांड में फंसाना चाहती है पुलिस। यूपी के हरदोई में लव जिहाद के नाम पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा, आपसी सहमति से शादी कर रहे जोड़े को रोका। मेरठ में हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने लगाए पोस्टर पर लिखा, यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। मौजूदा जिला अध्यक्ष ने बदनाम करने का आरोप लगाया। इलाहाबाद में असामाजिक तत्वों की करतूत, तो सोते वक्त काटी सन्यासी की जटा, इंसाफ के लिए मुख्यमंत्री योगी से लगाई गुहार। यूपी के प्रतापगढ़ में बदमाशों की खातिरदारी में जुटे खाकी के लोग, पेशी पर आए बदमाशों को मॉल में कराई शॉपिंग, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। मुरादाबाद में बीएसएफ के क्लर्क ने शादी के नाम पर बीए की छात्रा का किया है शारीरिक शोषण, 25 लाख की मांग की, पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के एटा में दबंगों ने दलित परिवार के घर पर जबरन किया कब्जा, पीड़ित परिवार ने योगी सरकार से लगाई गुहार। यूपी के पीलीभीत में दिल्ली से अगवा की गई 2 लड़कियों को पुलिस ने छुड़ाया, 2 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 9 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 24 बाइक्स जब्त। यूपी के ललितपुर में मानसिक रूप से बीमार लड़की के साथ गैंगरेप, 4 अप्रैल को हुई थी वारदात, 4था आरोपी गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में युवक बाघ के हमले में घायल और बाद में मौत, वन विभाग ने दी 10,000 की मदद। यूपी के कानपुर में दुकान में लगी भीषण आग, एक ट्रक भी जलकर खाक। राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद, पश्चिम बिहार में घर से लूटा ज्वेलरी और कैश, सीसीटीवी में कैद। दिल्ली में स्कॉट्स अस्पताल के पास कार में भीषण आग, कोई हताहत नहीं। रायपुर में इंश्योरेंस कंपनियों के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, सरगना समेत 6 को पुलिस ने गाजियाबाद से किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद आईएएस बीएल अग्रवाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट पर ईडी ने दर्ज किया एफआईआर। रायपुर में ग्रामीणों के नाम पर फर्जी खाते खोलने का आरोप। ओडिशा के डेकनाल में एचडीएफसी बैंक में बदमाशों ने की 5 लाख रुपए की लूट, टॉय गन का किया इस्तेमाल। नासिक में शिक्षक पिता अपने ही परिवार का दुश्मन बना, घरेलू विवाद में बच्चों को लगा दी फांसी, 2 की मौत, 1 जख्मी। यूपी के एंटी रोमियो की तर्ज पर हरियाणा में मंचलों को पकड़ने के लिए पुलिस ने छेड़ा अभियान, ऑपरेशन दुर्गा रखा नाम। मंचलों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने बनाई 24 टीम, सीएम के फ्लाइंग स्क्वाड के हाथ में दी गई कमान। पंजाब के फरीदकोट में पत्थरबाज बदमाशों से दहशत, रात में घरों पर पत्थर बरसाते, कैमरे में कैद। पंजाब के संगरूर में 1.5 लाख रुपए की 150 ग्राम स्मैक जब्त, 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पंजाब के बठिंडा में खंभे पर पोस्टर लगाते वक्त हाई वोल्टेज वायर से कर्मचारी को लगा करंट, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। राजस्थान के जोधपुर में काली कमाई के कुबेर का पर्दाफाश, नोटबंदी के बाद ड्राइवर के नाम पर फर्जी खाता बनाकर करोड़ों के ट्रांजैक्शन का खुलासा। जोधपुर में दिन दहाड़े कार सवार हमलावरों ने 2 युवकों पर फायरिंग की, छेड़खानी के विवाद में हमले की आशंका।
राजस्थान के पाली में तेंदुए की दहशत, हमले में वनकर्मी को किया घायल, गांव वालों ने लाठी डंडों से खदेड़ा।